हैं किसी एपी का सभी पदों का योग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है जिसमें संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो सभी पदों को यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। आज हम क्या करते हैं कि ये प्रश्न को दो तरह से बनाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्रश्न को दो तरह से बनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस प्रश्न को दो तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, एपी में दिया है यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर मान के चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि सभी पदों को जोड़ते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से 2 है, जोड़ेंगे 2, 4, 6 होता है, 6 में फिर 6 जोड़ेंगे 12 होता है, 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है 20 होता है। यहाँ पर मान के चलिए सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ दिए, यानी कि सभी पदों को जोड़ दिए तो क्या मिला, यहाँ पर 20 है। तो इसी को यहाँ पर क्या करना है कि सूत्र से हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ए निकाल लेते हैं। पहला पद में यहाँ पर 2 दिया है, यानी कि A1 में क्या दिया है 2। दूसरा पद में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ 4 दिया है। और तीसरा पद में यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है। और चौथा पद में क्या दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पर सभी पदों को जोड़ना है, तो इसका योगफल क्या होता है, तो इसका क्या करते हैं, दो तरह से बनाते हैं। तो जहाँ पर अंतिम पद रहता है वहाँ पर ये सूत्र से जल्दी बनता है, यानी कि यहाँ पर योगफल निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पर s बराबर होता है n/2 हो गया, कोष्ठ के अंदर होता है a + l। जहाँ पर अंतिम पद रहता है तो ये सूत्र से बनाते हैं तो जल्दी बनता है, और जहाँ पर अंतिम पद नहीं रहता है वहाँ पर ये सूत्र से बनाते हैं तो जल्दी बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दो तरह से और समझते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, और A3 बराबर 6 है, और A4 बराबर 8 है। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मान निकालते हैं। तो यहाँ पर A बराबर क्या है, यहाँ पर 2 हो गया। AP में जो शुरू में रहता है उसी को बोलते हैं पहला पद, या तो A बोलते हैं। अब इसमें A निकाल लेते हैं, यहाँ पर A निकालते थे। यहाँ पर कुल कितना पद है, यहाँ देखिए कुल पद कितना है, कुल पद यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, 4 पद है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। जहाँ पर अंतिम पद रहता है उसके लिए सूत्र क्या है, यहाँ पर देखिए s बराबर क्या होता है, n/2 हो गया, कोष्ठ के अंदर होता है a + l। इसी में हल करने से जल्दी बनता है। तो चलिए मान रखते हैं और हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर a + l। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, n का मान देखिए, यहाँ पर n में कुल कितना पद है, 4 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ देखिए a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और इसमें l देखिए, यहाँ पर l यानी कि अंतिम पद कौन सा है, यहाँ पर अंतिम पद क्या दिया, 8 दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा l बराबर कितना हो गया, 8 हो गया है। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है, 8 है, तो यहाँ लिखना होगा 8। उसके बाद यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कोष्ठ के अंदर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। यहाँ पर 8 में जोड़ दिए 2 तो क्या होगा, 10 होगा। अभी इसके बाद यहाँ पर गुना आ गया, तो अगर यहाँ कटता है तो काट लेते हैं। 2 पचे कितना हो गया, 2 पचे 10 होता है, यानी यहाँ पर काटने के बाद क्या बचा है, यहाँ पर है, यहाँ पर काटने के बाद क्या बचा है, यहाँ पर 4 × 5 है, यानी गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 4 पचे 20 हो गया। यानी यहाँ पर सभी पदों का जोड़ कितना आ गया, सभी पदों का योगफल कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ देखिए 20 आ गया, और यहाँ पर भी कितना 20 आ गया। तो इस तरह से हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रश्न को दूसरी तरह से हल करते हैं। यहाँ पर फार्मूला दिया है SN बराबर n/2 हो गया, कोष्ठ के अंदर होता है 2a + यहाँ पर कोष्ठ के अंदर होता है n-1 और गुना d होता है। तो यही सूत्र में रखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, a बराबर में 2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर d निकाल लेते हैं। तो d कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में पहला पद घटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर A2 में घटाव कर दे रहे हैं A1। तो यहाँ पर A2 क्या दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, और A1 कितना 2 दिया है। घटाव करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यानी कि d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर n निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, कुल कितना पद है, 4 पद है,
इसलिए यहाँ पर हो गया n बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया और n का मान निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सूत्र में रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पर n बटा 2 हो गया, क्वेश्चन के अंदर होता है 2a हो गया, प्लस क्वेश्चन में होता है n घटा 1 और गुना में क्या होता है d होता है। तो यही सूत्र में रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए n के मान कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ लिखेंगे 4 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोष्ट है, अब यहाँ पर क्या होता है 2a होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना a। एक मान कितना है इसमें 2 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस है, फिर कोष्ट के अंदर क्या है n घटाव 1 है, तो यहाँ पर n का मान कितना है 4 है, तो यहाँ लिखना होगा 4 घटाव 1 और गुना में कितना हो जाएगा d कितना इसमें दिया है 2, तो यहाँ पर लिखना होगा 2। इस तरह मान बैठा दिए। अब हल करते हैं, यहाँ पर पहले काट लेते हैं, तो क्या होगा 2 का 2 होगा, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ गुना कर लेते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 गुने 2 करते हैं तो 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोष्ट के अंदर है, इसको घटाव कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 में यहाँ घटाव करते हैं 1, तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ लिखना होगा 3 और इधर गुना में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए गुना है जोड़ है, तो पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे क्या मिलता है, यहाँ पर 2 गुनी 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 होगा, यहाँ लिखना होगा 6। उसके बाद फिर से यहाँ पर अंदर कोष्ट के अंदर इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अंतिम में क्या है गुना है, तो यहाँ पर 2 गुने 10 करते हैं, क्या होता है 2 गुने 10 करते हैं तो क्या होगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 20। तो यहाँ पर उत्तर में क्या मिला 20 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी एपी का कुल पदों का योग निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।